Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to स्वा एजुकेशन. माई सेल्फ राधा. और आज हम लोग महाराष्ट्र फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका हम लोगों ने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. उसी का कॉन्टिन्यूएशन देखेंगे आज हम लोग. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर. सो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. आज हम लोग 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द गिवन स्ट्रक्चर इज. करेक्ट IUPAC नेम बताना है. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है और इसका हम लोगों को IUPAC नेम बताना है. क्लियर? सो यहाँ पर है 3rd हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 5 अल इन, या फिर 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 अल, या फिर 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 1 अल 4 इन, या फिर 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटिन अल. क्लियर? तो यहाँ पर ये दिए गए हैं. सो इसका होगा 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 अल, ये देखने को मिलेगा. क्लियर है? Which of the following is the best method for the preparation of common detergent sodium dodecyl benzene sulfonate? सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर ये 4 रिएक्शन दी गई हैं. इनको यूज़ करते हुए कौन सा मेथड जो है वो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट की प्रिपरेशन के लिए सही रहेगा, इसके प्रिपरेशन के लिए सही रहेगा. सो सबसे पहले यहाँ पर ये C12H25 है. सो दिस इज H24. सो ये फर्स्ट हो जाएगा इसका. इन द पीरियोडिक टेबल टू विच पीरियड एंड ग्रुप, हमें पता है कि टोटल कितने होते हैं 18 ग्रुप 7 पीरियड. डज द नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बिलोंग. सो हम लोगों को ये बताना है कि पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो ये 4th पीरियड 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन. सो क्या बताना हम लोगों को? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है कि जो कार्बोनियम आयन है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी. सो कार्बोनियम आयन जो होता है इसका टर्शरी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. सो इसका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट. मैच द कॉलम मैच करने हैं. सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सर्फेक्टेंट. सो ये किससे मैच होगा? एल्काइल एराइल सल्फोनेट, डाई इंटरमीडिएट बेंजीन के केस में और एंथ्रासीन के केस में. लिक्विड्स किसके केस में? सेलुलोज एसीटेट के केस में. एंड सोलवेंट किसके केस में? इथाइल एसीटेट के केस में. तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेकेंड. नेक्स्ट वन, अ कंपाउंड X C7H8O, कोई कंपाउंड है X नाम का. C7H8O इज इंसोल्यूबल इन वाटर, डाइल्यूटेड HCl एंड एक्वस NaHCO3, लेकिन वो डिजोल्व हो जाता है किसमें? NaOH में. व्हेन X इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, इट इज कन्वर्टेड रैपिडली इनटू अ कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला C7H5OBr3. द स्ट्रक्चर ऑफ X इज, जब हम लोग इस कंपाउंड X को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो ये कन्वर्ट होके एक फॉर्मूला देता है C7H5OBr3. तो ये पूछा गया है कि X जो है स्ट्रक्चर क्या हो सकता है X का स्ट्रक्चर. सो ये स्ट्रक्चर हो सकता है. अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर केवल पोजीशन में डिफरेंस है मिथाइल के, पैरा ऑर्थोमेटा, केवल पोजीशन में यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है. 3 फ्लास्क A, B, C respectively contain 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. ये 3 यहाँ पर डिजिट दी गई हैं. तीनों फ्लास्क में इसी सीक्वेंस में इतना HCl सॉल्यूशन है और उसको हम लोगों ने 40 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपेयर किया है. और जो वाटर का डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. तो स्टेटमेंट यहाँ पर देखने हैं. पहला बोला गया है कि A, B और C तीनों इक्वल हैं. दूसरा ये बोला गया है कि A और C का जो अमाउंट है वो सेम है. और थर्ड ये बोल रहा है कि जो B है, B का अमाउंट कम है A और C से.
क्यों कम होगा? क्योंकि ए और सी का तो इक्वल है, इसलिए दोनों से ही कम होगा, इन दोनों का ज़्यादा अमाउंट होगा, ए और सी का ज़्यादा अमाउंट है। सो ये क्या है, ये दोनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएंगे, बी एंड सी। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है और हम लोग को ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो CH3 CH2, देन यहाँ पर ये यहाँ पर चला जाएगा, तो CH3 और ब्रोमीन। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसका IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। सो फर्स्ट पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सेकंड पे क्लोराइड ग्रुप है, देन यहाँ पर ये हो जाएगी अपनी थर्ड पोजीशन, देन यहाँ पर फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 2 पे क्लोरो है, 5 पे फ्लोरो है, एंड ये क्या है? फिनोल। 2 क्लोरो 5 फ्लोरो फिनोल। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूवी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। तो हम लोगों को ये जो यहाँ पर दिए गए हैं कंपाउंड, इनको इस ऑर्डर में हम लोगों को अरेंज करना है कि कौन यूवी का एब्जॉर्प्शन कितना करता है। अल्ट्रावायलेट रेज का जो एब्जॉर्प्शन है, यूवी लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है, इन कंपाउंड में कौन किस ऑर्डर में क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट को। इथाइलिन, एंथ्रासीन, नैप्थेथैलिन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये यहाँ पर दिए गए हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर नैप्थेथैलिन का देखने को मिलेगा। तो जो कि थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है और सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है। देन यहाँ पर देखने को मिलेगा एंथ्रासीन का, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। The most susceptible to oxidation in a protein molecule are the SH group of which amino acid? तो अगर आप लोगों ने अमाइनो एसिड पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि SH ग्रुप जो है कौन से अमाइनो एसिड में देखने को मिलेगा। सो SH ग्रुप जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? सिस्टीन में। आपने देखा होगा थायोएथर, थायोएस्टर बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ग्लाइसिन होगा नहीं, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड होता है। वैलिन यहाँ पर दिया गया, थ्रियोनिन दिया गया, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। द मोस्ट ससेप्टेबल मिनरल लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ द फूड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एज फ्री आयन इज। जब हम लोग फूड को कुक करते हैं तो उस टाइम पर कौन सा मिनरल जो है वो लॉस्ट हो जाता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, नन ऑफ द अबव। सो कौन सा देखने को मिलता है? पोटेशियम। द मोस्ट कॉमन एडल्टरेंट यूज्ड इन कॉफी इज। सो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी करवाया था कि कॉफ़ी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐड होती हैं, और उनमें एज अ एडल्टरेंट क्या काम करता है। सो कोरी, डेट सीड पाउडर, टामरिंड, ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों ही काम करते हैं। ये थ्योरी पोर्शन में मैंने आप लोगों को करवाया था। पैराबीन एज अ ग्रुप ऑफ माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव आर इनइफेक्टिव स्पेशली अगेंस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैराबीन क्या है? माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है, एज इनइफेक्टिव स्पेशली अगेंस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्वेशन के लिए हेल्प करती है, एक्सेप्ट यहाँ पर इनइफेक्टिव किसके लिए, किसके ऊपर काम नहीं कर पाती? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जिनमें लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर देखने को मिलेगा, लिपिड ए देखने को मिलेगा, ओ एंटीजन देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनमें ये इनइफेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, विच ऑफ द प्री पैकेजिंग ट्रीटमेंट
is recommended for potatoes, sweet potatoes, onion and garlic prior to storage or marketing. यानी कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ऑनियन और गार्लिक के लिए प्री पैकेजिंग यानी पैकेज करने से पहले कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंडेड है? प्री कूलिंग, वैक्सिंग, क्योरिंग या फिर डीग्रीनिंग. सो क्योरिंग जो है, दिस ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, ऑनियन एंड गार्लिक प्रायर टू स्टोरेज और मार्केटिंग. सो क्या हो जाएगा? सेकेंड. A food product process condition coined by contamination, mixing and processing under uncontrolled condition and rendering it unfit for consumption is referred to as. Fortification तो नहीं होगा क्यों, क्या बोला गया है? A food product process condition coined by contamination देखने को मिल रहा है, फूड में कुछ मिक्स किया गया है फूड में, तो फोर्टिफिकेशन इनरिचमेंट तो नहीं होगा, एडल्टरेशन या एडल्टरेंट होगा. तो ये वाला भी मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में करवा दिया है. एन आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डीम्ड टू बी नॉन एडल्टरेटेड इफ. आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डीम्ड टू बी नॉन एडल्टरेटेड कब? इफ एनी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिमूव्ड देयर फ्रॉम, जब हम लोग किसी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव करेंगे. एनी आर्टिफिशियल कलर इज एडिड देयर टू मोर देन परमिसिबल लिमिट, जब हम लोग आर्टिफिशियल कलर को ऐड करें. इट कंटेन एनी प्रोहिबिटेड प्रिजर्वेटिव, जब वो फूड मटेरियल ऐसे प्रिजर्वेटिव को कंटेन कर रहा है जो प्रोहिबिटेड है. टू और मोर आर्टिकल ऑफ फूड आर मिक्सड टूगेदर. सो क्या होगा? आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डिम्ड टू बी नॉन एडल्टरेटेड if two or more article of food are mixed together. Which of the following are not conjugated protein? कौन सा conjugated protein नहीं है? ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों का इंटीग्रेटेड फॉर्म है. फोस्फोप्रोटीन, फॉस्फेट एंड प्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन या फिर हीमोग्लोबिन. तो स्क्लेरोप्रोटीन जो है ये conjugated प्रोटीन के अंदर नहीं आता. Among the biological hazard, biological hazard means वो लिविंग बींग जो कि हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए. विच ऑफ द बैक्टीरिया इन फूड कॉज इन्फेक्शन एंड नॉट इंटॉक्सिकेशन. कौन सा बैक्टीरिया क्या करेगा? फूड में इन्फेक्शन कॉज करेगा, नॉट इंटॉक्सिकेशन. क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम तो करेगा, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिनिस भी करेगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी करेगा एक्सेप्ट इकोलाई. क्लियर? Which one of the following acid is used to detect वनस्पति adulteration in pure ghee? यानी कि प्योर घी में हम लोग को ये डिटेक्ट करना है वनस्पति में कि एडल्टरेशन है या फिर नहीं है. तो कौन सा यूज़ किया जाएगा? कंसनट्रेटेड HCl यूज़ किया जाएगा. ये भी मैंने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में करवा दिया है, इसका पूरा थ्योरी. फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस्ड सूप एंड सॉस आर कैटेगराइज्ड एज मीडियम एसिड फूड. द पोस्ट हार्वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन यानी हार्वेस्टिंग के बाद में ट्रांसपोर्ट करना या स्टोर करना बनाना को फॉर डिस्टेंट मार्केटिंग विद मिनिमम चिलिंग इंजरी इज कैरिड आउट एट व्हाट टेम्परेचर. तो स्पेसिफिक पूछा गया है यहाँ पर, तो कितनी होती है? 11 to 13 डिग्री सेल्सियस होता है. द डिफरेंस इन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइज्ड मिल्क एंड एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ ट्रीटेड पास्चराइज्ड मिल्क इज. UHT पास्चराइज्ड मिल्क और एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ ट्रीटेड पास्चराइज्ड मिल्क, दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस होगा? सो दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा? टेम्परेचर ऑफ हीटिंग का, होल्डिंग टाइम का, माइक्रोबियल फिल्टरेशन या नन ऑफ द अबव. सो माइक्रोबियल फिल्टरेशन का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मैथड यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? सो इसका क्या हो जाएगा? स्मोकिंग. The critical electric field strength in pulsed electric field processing for cell wall rupture of E. coli should be. क्या पूछा गया है? पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसेसिंग में जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है किसको रप्चर करने के लिए? इकोलाई के सेल वॉल को रप्चर करने के लिए वो कितनी होगी?
कितनी देखने को मिलती है ये अप्रोक्स देखने को मिलेगी 10 to 14 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। इन द रिस्क एनालिसिस ऑफ फूड एडिटिव द JECFA Secretariat should normally give first priority to the compound, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी पहले, that have assigned a temporary ADI or equivalent. So that is the correct. India has been a member of the Codex Alimentarius Commission since the year 1964. The core function of the National Codex Committee of India, इसका क्या function होता है Codex Committee का? Maximizing the opportunity for the development of industry and expansion of international trade. Cooperation with joint FAO, Food Agricultural Organization या फिर World Health Organization, Food Standard Program, to study Codex documents and to cooperate with other local, regional or foreign organization dealing with activities relating to food standardization. So maximizing the opportunity for development of industry and expansion of international trade. Next, what is the function of shadow committee of NCC India? NCC India जो है इसका function पूछा गया है, so क्या function होगा इसका? To advise the NCCP per NCC on the implication of various food standardization, food quality and safety issue. So ये होता है इसका advice करना NCC को for the implication of various food standardization, food quality and safety issue. To follow the codex agenda of the relevant subsidiary body and provide input to the government to assist in ensuring quality and safety of food to the consumer. So that is also correct. So दोनों ही statement correct है. So both 1 and 2 हो जाएगा. CAC standards notified safe moisture content of quality grape resin is. So कितना जो है moisture content quality जो है वो safe देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी? So it's 18%. Clear? So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. So इसके आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं 30 क्वेश्चन रह गए हैं. आज हम लोग ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 71st क्वेश्चन से. So thank you so much everyone and happy learning.